योग दर्शन द्वितीय साधन पाद सूत्र संख्या 47 प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। इस सूत्र के अवतरणिका में देखेंगे उस स्थिरता और सुख की प्राप्ति के लिए उपाय कहते हैं। जो सूत्र संख्या 46 में कहा गया आसन, आसन क्या है? स्थिरम सुखम आसनम। ध्यान के लिए, योगाभ्यास के लिए जिस स्थिति में हम स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक बैठते हैं उसको कहते हैं आसन। और उस आसन की सिद्धि अति आवश्यक है। आसन की सिद्धि के बिना, आसन की स्थिरता के बिना हम ध्यान में, समाधि की ओर बढ़ने में कठिनाई होगी। तो आसन के विषय में हम विचार किए थे कि आसन अति आवश्यक है। आसन की स्थिरता के बिना हम योगाभ्यास अथवा ध्यान ठीक से कर नहीं पाएंगे। इसलिए आसन का भी हमें अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे उसका समय हमें बढ़ाना चाहिए। स्थिर होकर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जैसे भी हो, धीरे धीरे इसका समय हमें बढ़ाना चाहिए। तो आसन के बाद आगे है आसन की सिद्धि कैसे हो, क्या उपाय करें जिससे कि आसन हमारा सिद्ध हो सकता है और लंबे समय तक हम स्थिर पूर्वक बैठ सकते हैं। तो इसलिए सूत्र संख्या 47 में बता रहे हैं कि प्रयत्न को शैथिल्य करना है और अनंत समापत्ति बनाना है। शब्दार्थ है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। समस्त शारीरिक चेष्टाओं को रोक देने से और अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने से आसन की सिद्धि होती है। सूत्रार्थ है शारीरिक समस्त चेष्टाओं को रोक देने से और अनंत परमात्मा में ध्यान लगाने से आसन की सिद्धि होती है। तो प्रयत्न को शिथिल करना होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और स्थिर होकर बैठते हैं ध्यान करने के लिए, वहाँ क्या करते हैं, कई बार अधिकांश जो साधक होते हैं, योगाभ्यासी होते हैं, वे बहुत अधिक जकड़ा हट करके पूरा ऐसे बैठते हैं। तो इससे क्या है, हम जो निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं अथवा लंबे समय तक बैठ सकते हैं वो नहीं हो पाता है। इसलिए कह रहे हैं कि प्रयत्न को शैथिल्य कर देना होता है। जब हम बैठ गए ऐसे आसन में बैठने के बाद पूरा हल्का छोड़ देना होता है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना होता है, अधिक टाइट करके नहीं रखना चाहिए। इससे फिर अधिक समय हम बैठ नहीं पाएंगे, फिर बेचैनी जैसे होगी और अंदर जो निश्चिंतता पूर्वक आंतरिक क्रिया ज्ञान चलाना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ध्यान का जो मुख्य काम क्या है, ध्यान में क्या करना होता है, ज्ञान की तारतम्यता। लगातार हम ईश्वर विषयक चेष्टाओं को करते रहें, ईश्वर विषयक ज्ञान निरंतर चलाते रहें। ध्यान की परिभाषा में कहा गया है तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। ज्ञान के निरंतर बना रहना। और ज्ञान निरंतर कब बना रहेगा, जब हमारा इंद्रिय और शरीर शांत होके प्रयत्न को हम ढीला छोड़ेंगे, निश्चिंत होकर बैठेंगे, तब फिर शरीर ठीक रह सकता है और आगे हम ज्ञान चला सकते हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं कि इस आसन को सिद्ध करना है तो शरीर की चेष्टाओं को हम रोक दें। अर्थात जो बहुत अधिक अकड़ के बैठ रहे हैं अथवा अधिक प्रयत्न करते हैं, उस प्रयत्न को शिथिल कर दें। पूरा शांत होके पूरा शरीर को ढीला छोड़ देना है। सीधा तो बैठना है, लेकिन उसके साथ साथ अधिक बल नहीं लगाना है। और अनंत जो परमात्मा है उसमें अपने मन को लगाएं। ईश्वर में रुचि यदि नहीं है और ईश्वर के प्रति प्रीति नहीं है, ईश्वर की महत्ता हमको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो फिर ध्यान ठीक से हम नहीं कर पाएंगे, आसन भी ठीक से सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर आसन में बैठ के हम हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे और टाइम पास करते रहेंगे, समय को व्यतीत करेंगे।
इसलिए परमात्मा में अत्यंत प्रीति अति आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि आसन को यदि हमें सिद्ध करना है तो परमात्मा के प्रति हमारा प्रीति हो, ये हमें प्रयास करना चाहिए। परमात्मा में प्रीति कैसे होगी? उससे संबंधित हमें पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और उनके गुणों को अधिक से अधिक जानना पड़ेगा। मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? क्योंकि डॉक्टर बनने से जो लाभ है वो उसको दिखाई देता है। कोई सेना में जाना चाहता है, देश की रक्षा करना चाहता है, देश की सीमा में जाके मैं युद्ध करूं अथवा देश की रक्षा करूं, सुरक्षा में भागीदारी बनूं। वो क्यों चाहता है? वो क्योंकि उससे संबंधित लाभ उनको दिखाई देता है कि ये बहुत अच्छा कार्य है, देश के लिए मैं कुछ काम आ पा रहा हूँ। ऐसी भावना होने पर ही कोई व्यक्ति सेना में जाता है और इतना कठोर परिश्रम करता है। हम आज जो यहाँ पर अच्छे प्रकार से बैठ पाते हैं निश्चिंत होकर, सुरक्षित होकर, उसका श्रेय किनको जाता है? देश के हमारे सिपाहियों को जाता है। बहुत सारे लाखों सैन्य सिपाही ऐसे हैं जो रात दिन एक करके अपने जीवन को कठिनाई में रखते हुए कितने -10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री टेम्परेचर में भी सुरक्षा देते हैं सीमाओं में, तब जाके हम सुरक्षित रह पाते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ की जब लाभ दिखाई देता है तब हम उस कार्य को करते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर से हमें क्या लाभ होता है, ईश्वर का ध्यान करने से क्या लाभ है, ईश्वर के प्रति प्रीति होने से क्या लाभ है, ईश्वर हमको समझ में आ जाए, ईश्वर के गुण हमारे अंदर आ जाएगा तो क्या लाभ होगा। इन सब बातों को हमें निरंतर सोचना चाहिए और जब हमको लाभ दिखाई देगा तो हम निरंतर उसकी ओर बढ़ेंगे। तो आसन की सिद्धि के लिए ईश्वर में अत्यंत रुचि होना, प्रेम होना आवश्यक है, तब जाके हम आसन ठीक से लगा पाते हैं अथवा आसन को सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करेंगे। जब व्यक्ति को पता लग गया कि ईश्वर बहुत महत्वपूर्ण है, ईश्वर के सानिध्य में यदि हम बैठेंगे और ईश्वर के गुणों को धारण करेंगे तो हमारे जीवन विशेष उत्कर्ष हो पाएगा। तब वह चाहेगा कि मैं आसन लगाऊं, क्योंकि आसन की सिद्धि के बिना प्राणायाम, ध्यान, धारणा नहीं हो पाएगा। तो आसन सिद्धि के लिए दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ईश्वर के प्रति प्रीति होंगे तो आसन लगेगा, और आसन यदि ठीक से लगेगा तो फिर हम ईश्वर की ओर और भी तीव्र गति से बढ़ सकते हैं। हिंदी भाग देखिए। इस सूत्र में आसन सिद्धि के उपाय बतलाए हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति शरीर से कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। आसन की सिद्धि में वह क्रिया बाधा डालती है। देखिए, शरीर में कोई ना कोई क्रिया तो चलती ही रहती है। क्या होता है? कभी हम हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं, कभी खुजली हो गया, कभी कपड़ा उठा रहे हैं, ऐसे ऐसे अनेक क्रियाएं चलते रहते हैं, शांत होकर बैठ नहीं पाते हैं। ये जो क्रिया है आसन की सिद्धि में बाधक है। इसलिए आसन को सिद्ध करने के लिए शरीर की समस्त चेष्टाओं को रोक देना चाहिए। यदि आसन को सिद्ध करना चाहते हैं तो शरीर की चेष्टाओं को रोकना पड़ेगा, बिल्कुल पत्थर होके बैठना पड़ेगा। और प्रयत्न शैथिल्य का यह अर्थ नहीं है कि शारीरिक परिश्रम न्यून करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक परिश्रम से आसन का कोई सीधा संबंध नहीं है। इसलिए जब साधक आसन लगाकर ईश्वर का ध्यान करता है तब शारीरिक सभी क्रियाओं को बंद कर देना चाहिए। शारीरिक बिल्कुल भी कोई भी चेष्टा नहीं करना है शरीर से, क्योंकि चेष्टा रहित होने पर ही हम आगे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इससे आसन की सिद्धि होती है। तो शरीर, मन, इंद्रियां सब आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम स्थूल रूप से शरीर को स्थिर करेंगे तब फिर आगे जो इंद्रियां हैं, मन आदि हैं, वो भी स्थिर होंगे, और स्थिर होने पर फिर हम ज्ञान ईश्वर से संबंधित चला पाएंगे, ईश्वर की ओर हमारा गति होगी।
आसन की सिद्धि का दूसरा उपाय है अनंत समापत्ति। अनंत का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है। जब साधक ईश्वर को अनंत मानकर उसका ध्यान करता है तब आसन की सिद्धि होती है। तो बैठ के जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते थे कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो आँख बंद करके पूरा घनघोर अंधकार करके चारों ओर अंधकार ऐसा स्थिति बनाना है, और परमात्मा पूरा अनंत है, चारों ओर व्यापक है और दूर दूर तक परमात्मा विद्यमान है और पास से पास सबसे निकट भी ईश्वर है। ऐसी भावना बनाते हुए हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तो अनंत की भावना करनी है, परमात्मा को कोई सीमा से युक्त नहीं करना चाहिए। जो एक जगह पर परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा तो इसके अंदर है, ये ईश्वर हैं, ऐसे मानना कि अज्ञानता है। ऐसे मानने पर ईश्वर जो सर्वव्यापक है उनके अपमान है। जो परमात्मा इतने बड़े बड़े सृष्टि को बनाए हैं, इतने बड़े रचना शरीर रूपी रचना को बनाए हैं, अद्भुत रचना है, तो उसको हम सीमा से बांध देते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो परमात्मा को अनंत मानकर, उनका कोई सीमा नहीं है, ऐसे मानकर ध्यान करना है। जब साधक ईश्वर को अनंत मानकर उसका ध्यान करता है तो आसन की सिद्धि होती है। योगाभ्यासी जिस वस्तु का ध्यान करता है उस वस्तु का उस पर प्रभाव पड़ता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। जिसका हम ध्यान करेंगे, जिसका सोचेंगे, जिसका संगत करेंगे, वैसे हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ईश्वर का ध्यान क्यों करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर के ध्यान से उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। क्योंकि परमात्मा एक चेतन वस्तु है, कोई जड़ नहीं है कि जैसे कोई यहाँ घर और मकान, गाड़ी, मोटर, मोबाइल आदि है, ऐसे जड़ नहीं है। चेतन वस्तु के पास हम रहेंगे, किसी व्यक्ति के पास रहते हैं तो उसके क्रियाओं से, उनकी बातों से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम चेतन हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी चेतन होने से, उनका ध्यान करने से उनके गुण हमारे अंदर आने लग जाता है। जितना अधिक हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, उनके गुणों का विचार करते हैं, उनके रचनाओं को देखते हैं कि परमात्मा कितने अद्भुत है, जितना अधिक उनका हम ध्यान करेंगे, उनके गुणों का विचार करेंगे, उनके सानिध्य में रहेंगे, उतना उतना हमारे अंदर विशेषताएं आते रहेंगे। ईश्वर कभी भी हिलता डुलता नहीं है। एक मंत्र में आता है, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंतु के। परमात्मा न ए जति कहा गया। परमात्मा ए जति अर्थात गति करना। तो परमात्मा कभी गति नहीं करते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं। और जो व्यक्ति परमात्मा को हिलते डुलते मानते हैं, इधर उधर जाते हैं मानते हैं, वो अज्ञानी है, मंत्र में कहा गया। तो ज्ञानी लोग परमात्मा को एक जगह मानते हैं, सर्वत्र विद्यमान मानते हैं। एक जगह मतलब सर्वत्र विद्यमान है, कोई ऐसा जगह नहीं है कि ईश्वर ना हो। तो ईश्वर कभी भी हिलते डुलते नहीं हैं, इससे आसन की सिद्धि होती है। तो परमात्मा जब हिलते डुलते नहीं हैं, हम भी यदि हिलते रहेंगे डुलते रहेंगे तो फिर ईश्वर के गुणों को कैसे धारण करेंगे? और इससे आगे जब हम और भी विस्तार पूर्वक सोचेंगे तो जितना हम चंचलता से रहित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, अपने इंद्रियों को स्थिर कर देते हैं, उतना हम शुद्ध ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, वास्तविकता से युक्त हो जाते हैं। आप देखेंगे, अपने स्थिति भी आप देख सकते हैं अथवा दूसरे को भी देख सकते हैं। जब व्यक्ति ध्यान, उपासना, व्यायाम, सत्संग, स्वाध्याय कुछ नहीं करता है, वो बहुत चंचल होता है, निर्णय ठीक से नहीं कर पाता है, अधिक बोलता रहता है, अनावश्यक बोलता रहता है, अपने बड़ाई करता रहेगा, और भी बहुत सारे दोष होते हैं। जितना जितना वो शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ईश्वर का ध्यान करता है, सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, वो आवश्यक होने पर भी बोलता है और चंचलता से रहित हो जाता है। ये लाभ
होता है आध्यात्म मार्ग पर बढ़ने पर। जितना जितना अनुभव बढ़ता जाता है उतना हम स्थिर हो जाते हैं। हिलना डुलना अनावश्यक रूप में जो कार्य करते हैं उससे हम रहित हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि इससे आसन की सिद्धि होती है जब हम स्थिर हो जाते हैं। जब साधक अधिक प्रेम से ईश्वर का ध्यान करता है तब भी आसन की सिद्धि में सहायता मिलती है। तो अधिक प्रेम चाहिए ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति प्रेम ना हो, परमात्मा यदि समझ में नहीं आ रहा है, ईश्वर के गुण हमको पता नहीं लग रहा है, तब भी हमें लाभ नहीं होता है और ईश्वर के ध्यान में रुचि भी नहीं होगी। जब रुचि ही नहीं होगी तो व्यक्ति जबरदस्ती बैठेगा, कोई बोल रहा है तब बैठेगा, नहीं तो ऐसे ही बैठने लग जाता है कि चलो बैठता हूँ कम से कम। तो यदि अधिक प्रीति हो जाएगी ईश्वर में प्रेम हो जाएगा तो और भी समय वो बढ़ा सकता है और धीरे धीरे उसको लाभ भी दिखाई देगा। दीर्घ काल तक आसन में बैठकर ध्यान करने से आनंद की प्राप्ति होती है। ये भी देखिए, ये सच्चाई है। दीर्घ काल तक जब हम बैठेंगे ध्यान करेंगे तो ईश्वर से आनंद मिलेगा। जैसे हम यहाँ पर मिठाई खाते हैं अथवा कोई भी यहाँ हमको सुख मिलता है तो हम उस कार्य को करते हैं। ईश्वर का ध्यान हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको कुछ दिखता नहीं, सूखा सूखा लगता है। बैठ गए इतना समय, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, कुछ तो हाथ में आया ही नहीं, क्यों बैठे? ऐसे सोचकर व्यक्ति ध्यान में बैठता नहीं। पता है ध्यान करना चाहिए लेकिन समय नहीं लगाता है। लेकिन धैर्यपूर्वक ऋषियों की बातों को मानकर यदि हम इस कार्य को करेंगे, प्रत्येक दिन लंबे समय तक अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे उसका समय बढ़ाएंगे, तो ईश्वर से हमें आनंद मिलने लग जाएगा। और जब थोड़ा थोड़ा मिलने लगेगा फिर व्यक्ति उसकी ओर आकर्षण होगा और ध्यान में भी गति होगी और आसन भी सिद्ध हो जाएगा। आसन में भी स्थिर होकर वो बैठ सकता है, हिलना डुलना बंद हो जाएगा। तो ऐसा जानने से भी व्यक्ति आसन की कठिनाइयों को सहन करके अधिक समय तक आसन पर बैठ जाता है। यदि ईश्वर से आनंद मिलेगा ऐसे जान ले व्यक्ति तो कठिनाई को सहन करके भी अधिक समय तक आसन पर बैठने लगेगा। और अधिक समय जब हम बैठने लगेंगे तो धीरे धीरे करके हमारा आदत बन जाता है, स्वभाव बन जाता है, फिर हम लंबे समय तक भी बैठ सकते हैं। इससे आसन में बैठने का अभ्यास बढ़ जाता है। इस प्रकार से इन सभी उपायों से आसन की सिद्धि करनी चाहिए। इससे प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि में सुविधा होती है। तो ये उपाय हैं, प्रयत्न को शिथिल करें, अनंत जो परमात्मा हैं उसमें अपना ध्यान लगाएं। और एक सूत्र देख लेते हैं आगे, सूत्र संख्या 48। ततो द्वंद्व अनभिघातः। शब्दार्थ है आसन की सिद्धि हो जाने से शीतोष्ण, द्वंद्व अर्थात शीतोष्ण है, भूख प्यास है, इन सब से क्या है व्यक्ति रहित हो जाता है, उनको न्यून सुताता है। मतलब कष्ट तो देंगे लेकिन वो सहन करने का सामर्थ्य बढ़ जाता है। मान लीजिए ठंड लग रहा है, आसन की सिद्धि हो गया तो इतना प्रभाव नहीं डालेंगे। तो आसन की सिद्धि हो जाने से शीत उष्ण, भूख प्यास आदि द्वंद्व न्यून सताते हैं और ध्यान लगाने में सुविधा हो जाती है। ये लाभ होते हैं। योगार्थ प्रकाश देखिए, इस सूत्र में आसन सिद्धि का फल बतलाया है। आसन की सिद्धि हो जाने पर सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि बाधा नहीं डालते हैं। सर्दी गर्मी भूख प्यास को सहन करने की एक सीमा है। इसका अभिप्राय यह है नहीं है कि योगाभ्यासी के शरीर को बर्फ से ढकने पर भी उसको शीत की कोई दुख नहीं देती, अथवा जलती अग्नि के मध्य में बैठने पर उसको अग्नि दुख नहीं देगी। अति शीत में और अति उष्णता में तो योगी की मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए ऐसा मानना असंगत है। तो बुद्धिमत्ता क्या है? इसको जैसा है वैसा मानना, अजनता पूर्वक नहीं मानना है। जब हम आसन को लगातार अभ्यास करते हैं तो एक सीमा तक भूख प्यास भी नहीं सताएंगे,
भूख लग रहा है तब भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि ईश्वर की आनंद हमको दिख रहा है, ईश्वर का सानिध्य हमें मिल रहा है और आसन सिद्ध है हमारा, तो उसमें खोए रहते हैं। जैसे कोई काम में हम लग जाते हैं, कोई श्रेष्ठ कार्य है अथवा कोई लौकिक कार्य है अथवा अच्छे पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, तो भूख प्यास आदि भूल जाते हैं। ऐसे ही आसन की सिद्ध होने पर यह लाभ होता है। प्रत्येक व्यक्ति की जितनी सहन शक्ति है वह उतना ही सहन कर सकता है। भूख और प्यास के विषय में भी यह नहीं समझना चाहिए योगी बिना कुछ खाए पिए पूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो योगाभ्यासी व्यक्ति को भी खाना तो पड़ता ही है। जैसे मैं पिछले बार बताया था पीछे कि योगाभ्यासी व्यक्ति को भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए। विटामिन्स की अभाव होने से फल आदि, ड्राई फ्रूट्स आदि अथवा अच्छे घी, दूध आदि ना खाने के कारण क्या है, शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाती है। और विटामिन्स की कमी होने से जिस प्रकार हमारी मानसिक सोच आदि होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, क्योंकि शरीर भोजन से चलता है। यदि हमारा शरीर पुष्ट है, इंद्रियों को अच्छे पौष्टिक खाना मिलता है शरीर को, इंद्रियों को, तो वह फिर कार्य करने में अधिक सक्षम होता है। तो योगी व्यक्ति को भी खाना पड़ता है, किंतु इन द्वंद्वों को एक सीमा तक ये सहन करने की शक्ति आ जाती है। तो एक सीमा तक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति सहन कर देता है। आसनों के और भी अनेक लाभ हैं। आसन के सिद्ध हो जाने से प्राणायाम की सिद्धि होती है। बिना आसन सिद्धि के प्राणायाम की सिद्धि कठिन है। तो ये देखिए, आसन के साथ साथ प्राणायाम भी जुड़ा हुआ है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की सिद्धि के लिए आसन का सिद्ध होना आवश्यक है। तो शरीर यदि पुष्ट होगा और निरोग होता है, स्वस्थ रहता है, तो वह फिर लंबे समय तक बैठ पाएगा, आगे फिर प्रत्याहार आदि कर पाता है। तो सूक्ष्म विषयों को जानने के लिए और मन को बस में करने के लिए शरीर को स्थिर करना आवश्यक है। तो सामान्य रूप से स्थूल बातों को तो हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म बातें ईश्वर के विषय में हैं, अपने विषय में हैं, संसार के विषय में हैं, सूक्ष्म जो बातें हैं उनको जानने के लिए आसन की स्थिरता अति आवश्यक है। नवीन साधक इधर उधर चलते हुए मन को एकाग्र नहीं कर सकता है। बिना स्थिर आसन के नए योगाभ्यासी 5 चित्त वृत्तियों को नहीं रोक सकता है। जो चित्त वृत्ति कहा गया, स्मृति वृत्ति आदि है ना, प्रमाण आदि जो वृत्ति कहा गया, स्मृति वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति है, ये सब क्या है, इनको यदि हमको रोकना है तो आसन की स्थिरता अति आवश्यक है। जब व्यक्ति योग के विरुद्ध विचारों को रोकना चाहता है तो उसको आसन की आवश्यकता रहती है। तो जो योग के बाधक बताया गया, क्या योग के बाधक हैं? योग के बाधक व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ऐसे विघ्न बताया गया। और उपविघ्न क्या है? दुख, दौर्मनस्य, अंगमय जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप, ये सब विघ्न और उपविघ्न है। इनको रोकने के लिए भी आसन की सिद्धता अति आवश्यक है, क्योंकि योग के विरोधी सूक्ष्म विचार स्थिर शरीर, स्थिर बुद्धि के बिना नहीं रोके जा सकते हैं, जो योग के विरोधी विचार हैं। इसलिए योग सिद्धि के लिए आसन को सिद्ध करना अति आवश्यक है। तो आसन हम लगाएं, स्थिर होकर बैठने का अभ्यास करें। आज तो व्यक्ति, कई बार देखा जाता है, अनेक व्यक्ति नीचे बैठ ही नहीं पाते हैं, पलटी मार के कुर्सी में ही बैठते हैं, क्योंकि बैठने का अभ्यास ही छूट जाता है। बैठे बोले तो पूरा घुटना ऊपर करके बैठते हैं। तो नीचे बैठने का अभ्यास करना चाहिए और उसके लिए
सुबह शाम बैठें ध्यान में, भोजन जब करते हैं तो प्रयास करें नीचे पलटी मार के बैठे ध्यान के समय, यज्ञ के समय, और दिन भर कभी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो नीचे बैठने का अभ्यास करना चाहिए। तो ऐसे करने पर हम ध्यान के समय भी अधिक समय तक बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार हमें आसन को सिद्ध करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो ये उपाय हमें बता दिए कि आसन कितना आवश्यक है योगाभ्यास के लिए। अभी आप लोग कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है आप लोग? जी माता जी बताइए। सुदेशना माता जी माइक। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, हमारा खाना पीना में क्या मिठाई खाना जरूरी है? हाँ, मीठा भी आवश्यकता होता है। जो षड रस बताया गया ना, मीठा, तीखा, खट्टा आदि हैं, तो मिठाई भी आवश्यक है सामान्य रूप से। ऐसे तो भिन्न भिन्न जो अनाज आदि होते हैं, दूध होते हैं, सब में अलग अलग प्रकार से रहते ही हैं, तो थोड़ी मात्रा में तो आवश्यक है। जैसे डायबिटीज हो जाता है तो अधिक मीठा खाने के कारण वो मना कर देते हैं। तो सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो सभी प्रकार का मिला जुला अन्न आदि खाना चाहिए, सभी प्रकार के रस। अच्छा, और एक आचार्य जी जो बैठते हैं नीचे बैठ के झुक के लिखना ठीक है या चेयर पे बैठ के? हाँ, अधिक झुकना ठीक नहीं है। नीचे भी जैसे बैठते हैं ना, तो थोड़ा ऊंचा करके ऐसे मेरुदंड सीधा रहे फिर लिखना चाहिए। कुछ थोड़ा ऊंचा कर दीजिए और फिर लिखना चाहिए। अधिक झुक के रहना क्या है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। संतोष माता जी। आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी, ये जो साबुत मूंगफली होती है उनको छील के दाना निकाल के जी अपनी सामग्री में डाल सकते हैं यज्ञ के लिए? हाँ, कोई समस्या नहीं है। क्या समस्या है? हम जितने पदार्थ खाते हैं उन पदार्थों को डाल सकते हैं। जितना पौष्टिकता है, मिष्ठान्न है, पौष्टिक चीज़ें हैं, सुगंधिदायक है, इन सब को हम डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। धन्यवाद आचार्य। मैंने किलो डेढ़ जितनी मूंगफली थी उसके दाने हाँ, निकाले थोड़े थोड़े करके डालना हैं। चाहिए, थोड़े थोड़े करके डालना चाहिए, जिससे कि धुआं ना हो, ये प्रयास करना चाहिए। मैंने उसको ना पीस दिया है मिक्सी में, सामग्री में मिला दिया है। ठीक है, बढ़िया है। तिरुमल जी बताइए। हाँ जी, उसी में मर्ज हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। जी जैसे वो करते हैं आहुति देते हैं, साथ के साथ ये भी बीच में चली जाएगी ना। हाँ जी, हाँ जी। तिरुमल जी बताइए। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी, जी। जो बोलते हैं ना कि मोक्ष मोक्ष मिलता है, या फिर हम जो भी स्वाध्याय करते हैं या तो उसका अंतिम उसका ये क्या लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति करना। हाँ, मैंने मोक्ष मतलब कोई अलग से कुछ नहीं है, दुखों से छूटना और सुख को प्राप्त करना, अर्थात स्थायी सुख को प्राप्त करना। जैसे हम यहाँ पर कोई भी कार्य करते हैं, सभी का उद्देश्य वही है। सुबह उठने से लेकर रात तक हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका उद्देश्य है कि हम दुखों से छूटें और सुख को प्राप्त करें। मोक्ष में क्या होता है, ये इसका पराकाष्ठा हो जाता है। संपूर्ण दुख से हम छूट जाते हैं और पूर्ण सुख से युक्त हो जाते हैं। यहाँ हम प्रयत्न करते रहते हैं, जाने में अनजाने में हमारा मुख्य उद्देश्य तो वही रहता है। कितना कर पाते हैं वो स्थिति के हिसाब से। जितना इतना हम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करते हैं, श्रेष्ठ माहौल में रहते हैं, उतना उतना हम अधिक से अधिक अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए सुख की ओर बढ़ते हैं, दुख को न्यून करते हैं। और जितना हम अपने उल्टी बुद्धि लगाते हैं, है ना, अथवा कुसंस्कारों का प्रयोग करते हैं, उतना उतना हम, प्रयास तो हमारा वही है लेकिन उतना हम कर नहीं पाते। दुख में और भी घुसते रहते हैं और सुख से दूर हो जाते हैं। तो दुखों से छूटना ही मोक्ष है, संपूर्ण दुखों से छूट जाना। तो बार बार मतलब जन्म जन्म तो मिलता रहेगा ना हमेशा?
नहीं, मोक्ष होने के बाद जन्म नहीं मिलता है। जब तक मोक्ष नहीं हुआ है तब तक जन्म जन्म होता रहेगा। जब तक हमारा 5 क्लेश दग्धबीज नहीं हुआ है तब तक क्या है, जन्म होता ही रहेगा। जब हमारे 5 क्लेश दग्धबीज हो जाएंगे, संपूर्ण दोष नष्ट हो जाएंगे, तो फिर मोक्ष हो जाएगा और आगे जन्म नहीं होंगे, क्योंकि जन्म ही दुख का कारण है। जन्म हो गया, मनुष्य शरीर धारण कर दिया, तो दुख फिर चिपट गया हमारे साथ, दुख से पीछा नहीं छूटेगा। यहाँ पर जन्म होने के बाद जितना इतना हम ज्ञानपूर्वक कार्य करेंगे, अधिक से अधिक ज्ञान को बढ़ाएंगे, उतना उतना दुखों को हटा सकते हैं। नहीं तो फिर हमारे साथ दुख तो रहेगा ही। और हम नहीं चाहते हैं दुख हो, हमारे सुख हमको पूरा मिले, ऐसे चाहते हैं। तो ऐसे यदि हमको करना है तो फिर मोक्ष को प्राप्त करना पड़ेगा, जन्म बंद करना पड़ेगा। यदि जन्म लेंगे तो दुख आएगा। तो शरीरधारी कोई भी व्यक्ति है संपूर्ण दुखों से छूट नहीं सकता है। शरीर है तो दुख है, ये सत्यता है। जैसे शरीर की वजह से जब शरीर में कुछ भी पीड़ा होता है, बीमारी होती है, ऐसे जी जी। कुछ नहीं तो उसको शरीर को लेकर उसको कोई ना कोई, हाँ, अपने गलती से भी दुख होंगे, दूसरे की गलती से भी दुख होगा, और प्राकृतिक विपत्ताओं से भी दुख होंगे। आप जितना भी ठीक ठाक चलें, दूसरे व्यक्ति उल्टे बुद्धि से कुछ ना कुछ बोलेगा, गलत काम करेगा, अथवा आपको परेशान करेगा, वो कर सकता है सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि आपके विषय में उसको पूरा पता नहीं है। पता होने पर भी स्वतंत्र होते हैं ना कुछ भी हाँ, करने, हाँ जी। तो अपने ज्ञान के हिसाब से करते हैं। तो शरीर धारण किए तो दुख मिलेगा, इसलिए मोक्ष अर्थात संपूर्ण दुखों से छूटना और शरीर से रहित हो जाना। तो वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे ना फिर आचार्य जी? कर नहीं पाएगा, वहाँ पर ईश्वर के आनंद में रहता है, ईश्वर के सामर्थ्य से वो चलता है। फिर जैसे संतान है, संतान कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन माता पिता उसकी सुरक्षा करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही मोक्ष में परमात्मा सुरक्षा करते हैं, और परमात्मा के साधनों से वो सारे काम कर लेता है और आनंद में रहता है, पूर्ण आनंद में। ऐसा होता है। धन्यवाद। सविता माता जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, मुझे यज्ञ की हिंदी चाहिए थी आचार्य जी। भेज देंगे बाद में। हाँ जी। ठीक है, और कोई कुछ बात पूछ रहे हैं? मीना माता जी। हाँ जी आचार्य जी, मैं कहती है आसन कहाँ लगाना चाहिए, कि जमीन पे बैठ के ही लगाना ज्यादा जरूरी है, या कहीं भी लगा सकते हैं? कहीं भी, जैसे बेड पे बैठे होते हैं, कहीं भी बैठ के लगा या सकते हैं, सोफे पे बैठे होते हैं। कहीं भी बैठ सकते हैं। ऐसे कोई निश्चित नहीं कि यहाँ ही बैठें, कहीं भी बैठे, जहाँ पर आपको स्थिर हो और सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। क्या सुबह सुबह उठ के ही ध्यान में जरूर बैठना जरूरी होता है, या किसी टाइम भी? जैसे कभी भी कर सकते हैं सुबह आप। सुबह तो घर में ऐसे चहल पहल सी ऐसे बस उठते हैं, फिर नहाना धोना, फिर अमल करना, इन्हीं में सुबह चलता हाँ, है। कभी भी जब भी आपकी इच्छा हो, उस समय अपने दिनचर्या के हिसाब से आप कभी भी बैठ के वहाँ पर ध्यान का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे करते करते अभ्यास हो जाएगा, अंदर से आपको लगेगा कि इस समय करने से मेरे को लाभ होता है, तो फिर उसी समय करिए। सबसे अधिक उत्तम समय तो प्रातःकाल करने से लाभ होता है, सुबह जितना जल्दी उठ के कर सकें, ठीक है ना। तो अभ्यास कम से कम आरंभ करें, कहीं भी बैठ के करिए, सोफा पे बैठे, नीचे बैठना तो सबसे उत्तम है, और बाकी फिर अपने अनुकूलता से कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना है? जी बोलिए डॉक्टर साहब। तो जब मोक्ष होता है हमारा, जी, छूट जाते हैं सारे दुखों से, तो फिर हम कहाँ रहते हैं? इसी संसार में रहते हैं कि अलग कोई दुनिया है उसकी? यहीं पर ही रहते हैं, कोई अलग दुनिया नहीं है। यहाँ पर रहेंगे, लेकिन इस शरीर से रहित होकर रहेंगे, परमात्मा में रहेंगे। तो शरीर से जब रहित हो गए तो ईश्वर में रहेंगे, ईश्वर तो सर्वव्यापक हैं। तो फिर संसार में रहते हुए ही ईश्वर के आनंद में रहते हैं। तो यही मैं समझ रहा था और कहता रहूं कि हम तो यहीं रहेंगे, आत्मा यहीं रहेगी, जी जी, कहीं जाएगी नहीं, लेकिन वो सब दुखों से छूट जाएगी। हाँ जी, शरीर रहेगा तो दुख रहेगा, शरीर से रहित हैं तो दुख से रहित हो जन्म जाएंगे। है तो जन्म है तो दुख है। जी जी, ठीक है। और कोई हाथ उठाए हैं?
जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ जी आचार्य जी, जो आसन लगाते हैं तो ध्यान भी इधर उधर जाता है, तो उसके लिए हम किसका कुछ हाँ, धीरे क्या धीरे अपने मन में अपने दिनचर्या को जब हम ठीक करेंगे तो ये अभ्यास भी करते रहेंगे और दिनचर्या को भी ठीक करेंगे। अपने व्यवहार को भी देखेंगे, यम नियम का कितना हम पालन करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, और व्यवहार में कितना हम गलत आचरण करते हैं, खान पान में क्या त्रुटियां करते हैं। इन सब को जितना हम ध्यान देते जाएंगे सूक्ष्मता से, उतना उतना जब हम दोष पक्ष को हटाते जाएंगे उतना उतना हमारे ध्यान में भी सुधार आता जाएगा, मन एकाग्र होता रहेगा। तो ये व्यवहार और ध्यान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्यवहार हम जितना सूक्ष्मता से करेंगे, सावधान रहेंगे, उतना फिर हमारे मन भी। ध्यान में हमें क्या ध्यान, किस चीज का ध्यान लगाए? ईश्वर के गुणों को हम बोले कैसे? हाँ जी, हाँ जी, ईश्वर के गुणों को चिंतन करना है। जैसे ओम कह रहे हैं तो ओम का अर्थ क्या है? सर्वरक्षक। तो परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं, अर्थ विचार करना है साथ में। परमात्मा यहाँ पर हैं, सभी की रक्षा करते हैं, मेरी भी रक्षा कर रहे हैं, ऐसी भावना बनाना है ओम के उच्चारण के साथ साथ। ऐसे ही गायत्री मंत्र में परमात्मा मेरे क्लेशों को दूर कर दें, मेरे दुखों को दूर कर दें और मेरी बुद्धि को पवित्र करें। बुद्धि को पवित्र कैसे करेंगे? ये साथ साथ करना भी है और मन में ये भी रखना है, बुद्धि पवित्र तब होगा जब हम व्यवहार में अच्छे अच्छे पौष्टिक खाना खाएंगे और सत्य व्यवहार करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे, आलसी नहीं बनेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, संयमित रहेंगे। ये सब क्या है? उससे जुड़ा हुआ है। एक तरफ ईश्वर का उपासना भी करना है, दूसरी तरफ व्यवहार को भी शुद्ध करना है। ईश्वर की उपासना करेंगे तो ईश्वरीय गुण आएंगे, ईश्वरीय गुण आने से हमारे बुद्धि शुद्ध होगी और व्यवहार में भी हम अपने दोषों को दूर कर पाएंगे। तो ये दोनों एक साथ साथ चलता रहता है। और इस जैसे अभी पढ़े ना हम कि जिसका हम चिंतन करते हैं, जिसके गुणों का चिंतन करेंगे उसका गुण हमारे अंदर आता है। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आने लग जाएगा और हमारे सामर्थ्य भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हम अच्छे गुणों को धारण करने लग जाते हैं और बुराइयों को जानकर उसको दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है ना? तो पहले हम आसन लगाएं, बैठें, ओम का जप करें, बोल बोल के करें, फिर मानसिक करें, फिर अर्थ विचार करें, लगातार करते रहें। ठीक है? और कोई बात किसी को पूछना है? बताइए मंजू जी। माइक ऑन करके बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी, जैसे आसन में संध्या उपासना दोनों आती है क्या? किसमें? आसन जो आप बता रहे हैं आचार्य जी, आसन आसन मतलब आसन कहाँ तक बताना मुझे? आसन मतलब स्थिर होके बैठना, इतना ही है। किसी भी स्थिति में। नहीं तो उसमें संध्या उपासना ये चीजें आएंगे क्या दोनों ही? हाँ, संध्या और उपासना एक ही चीज़ है, अलग अलग बोल दिया जाता है। संध्या मतलब संधि बेला में करते हैं, है ना, उसको संध्या कह देते हैं। और उसी उपासना परमात्मा की जब हम ध्यान करते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं, उसको भी संध्या कह देते हैं और उसको उपासना भी कहते हैं। तो आसन में बैठ के करें। संध्या में तो ये आता है आचार्य, संध्या में तो जैसे ये मंत्र होते हैं संध्या के, वही आते होंगे। वही बता रहा हूँ ना, संध्या और उपासना। उपासना बोल दीजिए उस मंत्र उच्चारण को, उपासना कह दीजिए अथवा संध्या कह दीजिए, कोई फर्क नहीं है उसमें, एक ही है। उपासना में आचार्य जी मैंने तो देखा तो यम नियम 5 ही आते हैं उसमें। ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है। ठीक है ना? संध्या कहिए अथवा उपासना कहिए, एक ही अर्थ में ही उसका प्रयोग होता है। और आसन मतलब स्थिर पूर्वक बैठना, इतना ही है। क्योंकि आगे हमको संध्या उपासना जब जो भी करना है, प्राणायाम आदि करना है, उसके लिए आसन की आवश्यकता है। तो आसन का अभ्यास हमको करना चाहिए, इससे फिर आगे की प्रक्रियाओं को हम ठीक से कर पाएंगे। आसन यदि हमारा स्थिर ना हो, सुखपूर्वक ना बैठ पाएंगे और उसके समय को बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर संध्या उपासना, प्राणायाम और भी जो योग की जो ऊंची अवस्थाओं को जाने का है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आसन की आवश्यकता है।
आचार्य जी, जी आचार्य जी, जब संध्या का समय जैसे 6 साढ़े 6 बजे होता है, जी तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं, जब हम अगर अभी हम उस समय कहीं बाहर हैं, घर हाँ आए हाँ हैं तो जरूर देर हो गई। जरूर कर सकते हैं, रात्रि 12 बजे भी कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन कर सकते हैं ना संध्या। हाँ जी कर सकते हैं। आदर्श स्थिति यह है कि एक समय निश्चित करें और उस समय रोज करें। मान लीजिए कभी काम हो जाए, कहीं जाना पड़े, कुछ हो जाए तो भिन्न समय में भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं।